दोस्तों नील कमल सिंह वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पर्सनालिटी इन भोजपुरी इंडस्ट्री। इनफैक्ट पूरे भारत में भाई वो अलग बात है कि सिर्फ ये भोजपुरी गाने करते हैं, बट अगर पर्सनालिटी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में शायद इनकी बराबरी का कोई है ही नहीं। इट्स ऑल बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से इस बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। हालांकि मैं ही क्या, बाकी सबको भी पता होगा कि किस तरह का ये पर्सनैलिटी है। भाई ये मतलब एक अलग ही माइंडसेट का बंदा है। भाई इस बंदे के पास वो गायकी है, वो अदा है, वो कलाकारी है, जिसके वजह से ये चाहें तो खुद को हाइप में रख सकते हैं, खुद को लाइमलाइट में रख सकते हैं। बट नहीं, ये सिर्फ अपने म्यूज़िक पे फोकस किए हुए हैं, बस अपने गानों पे फोकस किए हुए हैं, जो कि बहुत सही बात है। इन लोगों की तरह नहीं कि कभी इस विवाद में फंसे हुए हैं तो कभी उस विवाद में फंसे हुए हैं, जैसे कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होते ही रहती है। हालांकि चाहे तो ये भी कर सकते हैं, बिकॉज इनके गानों पे व्यूज़ आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्या इनके गाने होते हैं और क्या इनके गाने को अप्रोच करने की स्टाइल होती है। कोई विवादित गाना नहीं ये करते हैं, कोई जातिवाद नहीं, कोई न्यूडिटी नहीं, कोई सेक्सुअलिटी प्रमोट नहीं करते, कोई अपशब्द शब्द नहीं इस्तेमाल करते अपने गानों में। जहाँ तक कि भोजपुरी का शुरू से ही ट्रेंड रहा है कि जितना वल्गर वर्ड्स है यूज करो, जितना फीमेल को टारगेट करना है करो, जितना देवर भौजाई को टारगेट करना है करो। बट इन्होंने भी करा है, बस कुछ मर्यादा में रह के ही, ना कि मर्यादा को पार करते हुए। हालांकि इनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाहें तो किसी भी तरह के गाने गा के पैसे कमा सकते हैं, बट नहीं, ये मर्यादा में रहना जानते हैं, जो कि इनको सबसे अलग बनाता भी है। भाई अगर खेसारी लाल यादव को सब जानता है या पवन सिंह को सब जानता है, तो नीलकमल को भी कोई कम नहीं जानने वाले हैं इस बिहार में, इनफैक्ट इंडिया में। वो चाहें तो इस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ भी वल्गर सॉन्ग्स बना दें, कुछ भी उटपटांग बना दें, और व्यूज़ तो आने ही आने हैं, बिकॉज़ ये अभी मार्केट में चर्चित हैं। अभी क्या, बहुत पहले से ही चर्चित हैं। और जिस तरह से इनकी गायकी है भाई, गायकी में भी दम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटो ट्यून का फ़ायदा उठाते हुए या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर के फ़ायदा उठाते हुए नहीं, बल्कि इनके गले में रियाज़ है, गायकी है। जैसे कि पवन सिंह के है। मैं यहाँ पे खेसारी लाल को नहीं कहने वाला हूँ कि उनके पास गायकी है या फिर गले का रियाज़ है, बट जिस तरह से ये लोग पॉपुलर हैं, अपना पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ कंट्रोवर्सी में घिरे हुए रहते हैं, कहीं से जस्टिफाई नहीं करता। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीलकमल के बारे में। भाई नीलकमल भाई एक गायक, एक पॉपुलर पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे तो लोगों के ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम पहले से ही मैं देखता आ रहा हूँ भाई कि नीलकमल के पास वो अलग अप्रोच है गाने को करने की, जो कि सबके बस की बात नहीं है। बस व्यूज़ आ जाए, कुछ भी गाएं। चाहे अवधेश प्रेमी की बात कर लो भाई, अवधेश प्रेमी का तो शुरू से ही रहा है भाई यूएसपी रहा है कि कुछ भी हो, मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हो भाई कि अगर पॉपुलर बन जाते हो तो कुछ भी सोशल मीडिया पे आके करने लगते हो, जो कि खेसारी लाल और पवन सिंह भी कुछ हद तक मर्यादा में रहते हैं। बट खेसारी लाल यादव भाई कुछ भी, जातिवाद के मामले में तो मत कहो। खेसारी लाल यादव ने ही ये चीज़ ट्रेंड सेट करा है बिहार में, और टुनटुन यादव की तो बात ही अलग है भाई। इन लोगों ने मिलके ही इस बार आरजेडी का बंटाधार करवा दिया है। जितना इस बार जातिवाद के ऊपर गाने बने, हालांकि बन तो रहे हैं काफ़ी साल पहले से ही, मगर सरकार की नज़र बस इस बार खुली ही। और आरजेडी वालों ने मिलके इन सब पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया था। इस बार के जो हार हुई आरजेडी वालों के, अब समझ में आई कि भाई यही आरजेडी वाले को अच्छा लगता था जब कोई गायक इनके पार्टी के ऊपर गाने गाते थे, जातिवाद गाने गाते थे, आरजेडी को लेकर अच्छा लगता था। लेकिन अभी वही चीज़ उल्टा पड़ गया कि आरजेडी वालों को भुगतना पड़ गया इस बार के चुनाव में। जिस तरह से गायकों ने इनकी पार्टी को बदनाम कर रखा था, तो कहीं ना कहीं भाई नीलकमल बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है भाई, उनका कोई मैच ही नहीं है। और रही बात अगर गायकी की, तो भाई गायकी में भी किसी से कोई कम नहीं है। और जिस तरह से इनका ड्रेसिंग सेंस होता है, जिस तरह से इनका वीडियो प्रोडक्शन होता है भाई, कोई मैच नहीं है। बस थोड़ा बहुत हम लोग इस बंदे को पहचानने में कमी कर रहे हैं। जैसे कि बॉलीवुड में विद्युत जामवाल है भाई, वैसे ही हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में
नीलकमल सिंह हैं। विद्युत जामवाल भी भाई एक अलग पर्सनैलिटी हैं। हाँ, अलग बात है कि उनको हर बार नेपोटिज़्म का शिकार बनना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ टैलेंट रहता है वहाँ पे ऑटोमेटिक वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन वो टैलेंट सामने आता है। फ़िलहाल विद्युत जामवाल को कोई हॉलीवुड गेम में एज ए एक्टर, एज ए कैरेक्टर लिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो भाई टैलेंट छुपता नहीं है, नो डाउट। आज ये जो मैं नीलकमल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ भाई, ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड मतलब डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है भाई। वो कभी, सबसे पहली बात तो कि बिहार में सबसे बड़ा चीज़ हो गया है, एक आंटू झांटू सिंगर भी लाइव आके खुद को विवादित मानते हैं, उसका शिकायत, इसका शिकायत। मैंने कई सारे फेसबुक पे देखे हैं जो झांटू सिंगर भी होते हैं ना, जो मतलब ये वो कुछ भी लड़ा लहसुन कर रहे होते हैं, वो भी खुद को विवाद में रखना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में नीलकमल सिंह ना कभी फंसे हैं, ना हमें लगता कि आगे फंसने वाले हैं। और ये सब सतर्कता वाली बात है, फंसना ना फंसना वो तो नॉर्मल सी बात है। फंसाने के लिए तो लोग किसी को किसी भी एंगल में फंसा सकते हैं, लेकिन नीलकमल इज़ वेरी वाइज पर्सन, बहुत काबिल इंसान तो है, नो डाउट। वो अपने गायकी का फ़ायदा उठा के रोज़ विवादों में नहीं घिर रहे हैं, रोज़ राजनीतिक मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हैं, राजनीति में उतर नहीं रहे हैं।